Hello everyone and welcome back to my YouTube channel हरलीन सोखी टेक। आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज की वीडियो होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि निमसेट, CUET या IPCET या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज हम एक ऐसा कंसेप्ट करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आता है और जिसमें स्टूडेंट्स मैक्सिमम कन्फ्यूजन करते हैं, यानी कि ग्रे कोड। अगर आप बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ चुके हो लेकिन ग्रे कोड समझ नहीं आया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो के एंड तक ग्रे कोड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और एग्जाम पॉइंट्स के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन समझते हैं कि आखिर ग्रे कोड है क्या। ठीक है, सो ग्रे कोड एक बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसमें 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में सिर्फ एक बिट का डिफरेंस होता है। इसी वजह से इसे हम यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोलते हैं। सो अब सवाल आता है कि ग्रे कोड की ज़रूरत क्या पड़ी या फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो जब बाइनरी नंबर्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो बाइनरी नंबर सिस्टम में ना कभी कभी मल्टीपल बिट्स एक साथ चेंज हो जाती हैं, इसी वजह से एरर्स जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशली डिजिटल सर्किट्स में तो ग्रे कोड यूज़ करने से हमारे एरर्स चांसेस ना बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक बिट चेंज होती है। सो इसकी एडवांटेज ये है कि इसमें एक टाइम पे एक बिट ही चेंज होती है। ठीक है, एंड बाकी बिट्स विल वर्क ऑन एक्सॉर। ठीक है, सो इसका मेन फंडा ही यही है कि ये एक्सॉर पे वर्क करता है। इट वर्क्स ऑन एक्सॉर गेट, यानी एक्सक्लूसिव और। अब इधर मैंने एक टेबल बना रखा है जिसमें हम x एंड y इनपुट देते हैं, तो उसका एक्सॉर क्या आता है। सो लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे 0 एंड 0 देते हैं, सो एक्सॉर बिट क्या रिटर्न करता है हमारे को? 0। इफ 0 एंड 1 देते हैं तो 1, 1 0 पे 1 एंड 1 1 पे 0। तो इसका सिंपल फंडा रहता है कि ये क्या कैसे काम करता है। अगर सेम है, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 0। अगर डिफरेंट है या अलग है तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1। ठीक है, तो ये एक्सॉर गेट का फंडा रहता है। तो अगर हम एग्जाम्पल से समझे कि ये कैसे चलता है, ठीक है, सो सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं। सो इट इज़ ऑफ कि 9 के डेसिमल को आपको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। सो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है कि आपको क्या करना होगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो बाइनरी में इसका क्या होगा कन्वर्जन? इट विल बी 8421 से 1001। ठीक है, तो ये इसका बाइनरी होगा। तो अगर इसका हमें एक्सॉर करना है अब तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बिट एज इट इज सेम, तो ये यहाँ आ गई। ठीक है, अब इन दोनों का एक्सॉर करेंगे तो अगर हम टेबल में देखें 1 एंड 0 का एक्सॉर क्या हो रहा है, हमारे पास 1 रिटर्न मार रहा है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें 0 0 का, इट इज 0, तो यहाँ पे 0। अगर 0 1 देखें तो 0 1 का आ रहा है 1। तो ये था सिंपल सा हमारा ग्रे कोड। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ग्रे कोड का कन्वर्शन। अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें तो लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। सो हमें यहाँ पे दिया है 10 का डेसिमल। ठीक है, सो इसको पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 1 0 1 0। ठीक है, तो ये बाइनरी होगा। इसको ग्रे कोड करेंगे तो कैसे आएगा? 1 एज इट इज। ठीक है, सो 1, यहाँ पे 1 0 का ग्रे कोड करेंगे तो क्या आएगा? 1, इस 0 एंड 1 का 1 एंड अगेन 1 0 का 1। सो ये था आपका GC। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर, हम देते हैं 25 का ऑक्टेट। ठीक है, सो ये कैसे वर्क करेगा? यहाँ पे हमें 2 एंड 5 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाइनरी इसका आता है हमारे पास 0 1 0 एंड इसका आएगा 1 0 1।
ठीक है, तो इसको पहले हम लिख देते हैं 0 1 0 एंड 1 0 1। ठीक है, तो इसका अब हम ग्रे कोड कन्वर्ट करते हैं। पहले डिजिट सेम, देन नेक्स्ट डिजिट का 0 1 का क्या आएगा हमारे पास, इट विल बी 1 1 0 1 एंड 0 1 का अगेन 1 1 0 का अगेन 1 एंड इसका भी अगेन 1। तो ये था हमारे पास GC ऑफ 25 का ऑक्टेट। ठीक है, ऐसे ही लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। हम A1 के 16 दैट इज हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो ये क्या आएगा हमारे पास, इट विल बी इन बाइनरी। सबसे पहले स्टेप ही ये है कि हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो इट विल बी 1 0 1 0, A की 8 4 2 1 करके इट विल बी 10 इन बाइनरी। सो 1 0 1 0, देन 1 कैसे लिखते हैं हम, 0 0 0 एंड 1। ठीक है, ये था हमारा बाइनरी। अब इसका अगर हम एक्सॉर करें तो कैसे करेंगे, पहले डिजिट तो हमारे पास सेम आती है, फिर इन दोनों का करेंगे तो 1, फिर से 1, रिमेंबर अलग पे 1 एंड सेम पे 0, तो अगेन अलग है तो 1, सेम 0 सेम 0 सेम 0 एंड अलग पे 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास GC ऑफ A1 का हेक्साडेसिमल। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, सो हम करते हैं 746 के ऑक्टेट का। तो अगर हम इसे बाइनरी में लिखें तो ये कैसे आएगा, पहले तो 7 4 एंड 6 लिख ले, इसका होगा 111, देन 4 का 1 0 0 एंड 6 का 1 1 0। ठीक है, लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू GC। ठीक है, सो इसका अगर हम करें एक्सॉर, सो सबसे पहला वाला एज इट इज सेम रहेगा एंड 1 1 विल बी 0, अगेन 1 1 विल बी 0 1 1 0, 1 0 will be 1, then 0 0 will be 0 and 0 1 will be 1, 1 1 0, 1 0 will be 1। So ये था आपका GC ऑफ 746 का ऑक्टेट। ऐसे ही लेट्स टेक का लास्ट एग्जाम्पल। तो इसमें हमने क्या किया, 9A के हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे इनटू ग्रे कोड। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हमने 9 एंड A को बाइनरी में लिखना है। ठीक है, रिमेंबर दैट हर एक डिजिट को आपने पहले बाइनरी में लिखना है, देन आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, इनटू द ग्रे कोड, राइट। सो अगर हम 9 का लिखें तो 9 का क्या आ रहा है हमारे पास, 9 का विल बी 1 0 0 1, देन दिस विल बी 1 0 1 0। अगर इसको हम लिख लें सो दिस विल बी लाइक दिस। तो ये था हमारा बाइनरी। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें इनटू आवर ग्रे कोड, सो दैट विल बी, सो फर्स्ट डिजिट एज इट इज सेम, देन हम 1 0 का करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, क्योंकि ये डिफरेंट डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 1 रिटर्न होगा। ठीक है, ड्यू टू एक्सॉर ऑपरेटर। अब 0 0 सेम है तो यहाँ पे हमें 0 रिटर्न होगा, डिफरेंट 1, देन सेम 0, डिफरेंट 1, डिफरेंट 1 एंड डिफरेंट 1। तो ये था हमारा GC फॉर 9A ऑफ हेक्साडेसिमल। ठीक है, सो स्टूडेंट्स रिमेंबर कि आपने क्या करना है, सबसे पहले हर एक डिजिट को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हर एक डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देन यू विल बी राइटिंग दी MSB बिट एज इट इज, यानी कि जो भी पहली बिट होगी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड आपने उसको एज इट इज लिखना है, देन आपने हर एक बिट के लिए एक्सॉर परफॉर्म करना है।
अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो ये कहाँ यूज़ होती है, तो ग्रे कोड का यूज़ होता है हमारी डिजिटल एनकोडर्स में, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स में, कर्नॉफ ग्राफ्स में, ठीक है, एरर रिडक्शन सिस्टम, डिजिटल कम्युनिकेशन, तो इन सारी जगह पे हमारा ग्रे कोड का यूज़ होता है। इसलिए ये आपके निम सेट या जेईई के एग्ज़ाम्स में देखे जाते हैं एंड पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इनसे एरर कम होते हैं, ठीक है, 1 बिट चेन सिस्टम है, हाई रिलायबिलिटी रहती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेस्ट है। बट वी हैव इट्स डिसएडवांटेज ऑल्सो कि ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे थोड़े डिफ़िकल्ट रहते हैं एंड डायरेक्ट कैलकुलेशंस पॉसिबल नहीं होती, यानी हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो एग्ज़ाम के लिए ये लाइन याद रखो कि ग्रे कोड इज़ अ यूनिट डिस्टेंस कोड, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ ओनली 1 बिट चेंज करते हैं एट अ टाइम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने देखा ग्रे कोड को बिल्कुल इजी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। ऐसी ही एंट्रेंस एग्ज़ाम फोकस्ड और कंसेप्ट क्लियर वीडियोस के लिए हरलीन सोखी टेक को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, PCD, XS3 कोड या स्काई कोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।